अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुझे कहते हैं फरहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई पूरी दुनिया में, उस वीडियो को देखा गया और उस वीडियो को देखने के बाद इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं ये बताता चलूँ कि कसूर शहर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MP MNAs ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ एक रैली निकाली। उस रैली के अंदर इंतहाई अफसोसनाक और अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू का मुज़ाहरा किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। और काबिल अफसोस ये बात है कि यकीनन हर शख्स का ये हक़ होता है कि वो फ़ैसलों को माने या ना माने, लेकिन अदलिया की तौहीन और बरमला इस तरह के अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाना, ये इस चीज़ की ना आवाम इजाज़त देती है, ना कोई मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है, ना मज़हब इस बात की इजाज़त देती है। और यकीनन सियासी लीडर्स भी इस बात की इजाज़त अपने कारकुनों को नहीं देंगे कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें। और गुफ्तगू का म्यार इतना गिरा हुआ और इतना अफसोसनाक, जिस पर जितनी मज़म्मत की जाए, जितना अफसोस का इजहार किया जाए कम है। और उसके बाद वो तमाम MP MNAs, यकीनन MP MNAs वो होते हैं जो कि बड़े क्रेडिबल लोग होते हैं अपने हलके के, जिनके पास वोट बैंक होता है, जिनको लोग चुनते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, उनको इस काबिल समझते हैं, इस अहल समझते हैं कि वो उनके लिए उनके मसाइल को, उनके मसलों को, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, उनके इश्यूज़ को। लेकिन वो MPs MNAs सरे बाज़ार खड़े होकर इस तरह की गुफ्तगू करें, इस तरह की गुफ्तगू का इस्तेमाल करें, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, जिस पर यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स को सोचना होगा। और अब तक कोई काबिल मज़म्मत या काबिल अफसोस हमें बयान सुनने को या देखने को नहीं मिला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानब से कोई मज़म्मती बयान है, या फिर ये बात कही गई हो कि वो तमाम लोग, वो MPs MNAs जो गिरफ़्तार हैं, जिन्होंने अपनी गिरफ़्तारी भी पेश कर दी है जाके। और मज़े की बात यह है कि यकीनन वो इस बात के लिए तैयार थे और अपने लीडर्स को खुश करने के लिए इस तरह के औचे हटकंडे किए जाते हैं, या फिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग या MPs MNAs इस तरह की हरकतें करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम माजी की बात करें, और बहुत सी वीडियोस आप देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस, जब आप लोग, हर शख्स इस बात से वाकिफ़ है, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकारीर अब भी आर्काइव में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अदलिया के फ़ैसलों को मनवन मानना होगा, इक़्तिदार से उतरना होगा और इन फ़ैसलों को मानना होगा। अगर वो ये फ़ैसले नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, ये उनका बयान था। और यकीनन जब उनकी नाअहली हुई, उसके बाद एक मज़म्मती बयान तो आता है, अफसोस भी होता है, ज़ाहिर बात है, पार्टी की एक एफिलिएशन है, एक लीडर हैं, उन्होंने फ़ैसलों को नहीं माना। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की गुफ्तगू, यकीनन कौम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कौम इस पे मज़म्मत करेगी, अफसोस करेगी। और यकीनन ये काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़रते जज्बात में आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मतवालों ने, जियालों ने इस तरह की बयानबाजी की और अपने तौर पे ज़ाती हैसियत के ऊपर उन्होंने कसूर शहर के अंदर इस तरह किया। लेकिन बात ज़ाती हैसियत की नहीं होती, जब बात MPs MNAs की होती है, जिनको आवाम चुन के लाती है, वो क्रेडिबल लोग अपनी तरफ से होते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात, इस तरह की गुफ्तगू जो कि बहुत ही अफसोसनाक है सियासी तौर पर, यकीनन ये एक सियासी उन पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है, और पार्टी के यकीनन जो आने वाले इलेक्शन है उस पर भी इस तरह की बातें, इस तरह की गुफ्तगू जो है बहुत असरअंदाज हो सकती है। अब सोचना ये बात है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये सियासी जंग, ये अदारों से तसादुम, ये महाज आराई अपनी जगह है, लेकिन इसके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो असर हो रहा है, वो एक आम वोटर हो रहा है, एक आम इंसान हो रहा है, एक आम मुआशरा हमारा बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट होता है कि जब आप इस तरह की वीडियोस यकीनन बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और इस तरह की गुफ्तगू जब हो रही होती है, उसका इम्पैक्ट पूरे मुआशरे पे पड़ता है। और यकीनन ये अक्कासी करती है पूरी जमात की, ये रिप्रेजेंटेशन होती है पूरी जमात की, कि जमात को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इस तरह की, पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इस तरह की गुफ्तगू जब करते हैं, तो यकीनन ये काबिल अफसोस बात होती है। और इस पर सोचना होगा, इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है तमाम सियासी जमातों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है,
अपने सोशल मीडिया विंग को उन्हें तरबियत देना होगा, उन्हें समझाना होगा कि आप अखलाकियात की हदों को क्रॉस मत करें। इलेक्शन है, इलेक्शन में हर शख्स का जीतने का हक है, जीतना चाहता है, लेकिन इस तरह के औचे हथकंडे अवाम इसको कबूल नहीं करेगी, अवाम इस पर मजम्मत करेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, क्योंकि एक शख्स चाहे वो MP MNAs हों, चाहे वो आम एक पार्टी वर्कर हो, जब इस तरह की हरकत करेगा तो वो पूरी पार्टी के माइंड सेट की अक्कासी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हम लोगों के अंदर सब्र दे, हिम्मत दे, बर्दाश्त दे और फ़ैसलों को मानने की हमें क़ुव्वत अता फ़रमाए। यकीनन ये अच्छी रविश नहीं है जो हो रहा है सोशल मीडिया का, इस तरह का इस्तेमाल, ये काबिल अफ़सोस है और काबिल मज़म्मत भी है। और यकीनन आइंदा आने वाले वक्तों में पार्टी लीडर्स इस पर कंसेंसस करेंगे, सोचेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे और इन चीज़ों से, इन बातों से, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।